बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ फॉरेक्स मार्केट में गोल्ड के इंट्राडे और शार्ट टर्म एनालिसिस के साथ। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो एरिया है ये सपोर्ट एरिया है। जिस तरह हम रेगुलर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, मैं आपको दिखाता चलूँ। ये जो नोड है, तो इस नोड के ऊपर हम लाइन खींचेंगे और वो हमारी इस वक्त सपोर्ट होगी। ठीक है जी, तो ये हमारी सपोर्ट हो सकती है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, ये हमारे 3166 बन रहा है जी। तो इससे पहले मैं आपको और बताता चलूँ कि ये देखें, ये रेफरेंस है। मैंने आपको एक वीडियो बना के भेजी थी, यूट्यूब में अपलोड की थी। उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस का वो बताया था कि रेगुलर जो MT4 में सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं तो वो किस तरह लगाते हैं। तो एक तो ये इसका टॉप है, तो सपोर्ट जो अपना इसकी इस वक्त जो रेजिस्टेंस होगी, तो रेजिस्टेंस हम इस जगह लगाएंगे, इसकी इस जगह के ऊपर, नोड के ऊपर। प्रीवियस नोड हमेशा यूज़ करते हैं आमतौर पर, वो मेथड सारा बताया हुआ है। चलो, वो हमारी क्या हुई, ऊपर वाली रेजिस्टेंस हो गई, नीचे वाली 3166 ये हमारी सपोर्ट हो गई। ठीक है जी, तो इनको भी हटा देते हैं। तो अब फैबो ड्रा करें, तो फैबो कहाँ से कहाँ तक ड्रा करनी है। ये डिप है और ये टॉप है, तो आप भी ड्रा करके रख लें नीचे से ऊपर। हाँ जी, नीचे से ऊपर, क्योंकि ऊपर गई है ना मार्केट। तो जो इसके रिजल्ट आ रहे हैं, मार्केट इस वक्त 50% ऑफ फैबो के ऊपर ठहरी हुई है। इसने जो क्लोजिंग दी है, वीक की क्लोजिंग, अब देखेंगे 50% के ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपने ये चीज़ नोट करनी है कि मार्केट फ्राइडे वाले दिन तकरीबन 3202 यहाँ तक आई थी, यानी इसने 50% के नीचे वीक छोड़ के बॉडी ऊपर क्लोज की है। तो आमतौर पर ये, दूसरे अल्फाज में, ये फैबो का लेवल इसने ब्रेक किया है लेकिन बॉडी ऊपर दी है। तो इट मीन अगर इस 3238 पिन पॉइंट यहीं से ऊपर चली जाती तो पॉसिबल था, लेकिन अब चूंकि इसने वीक नीचे दी हुई, तो पॉसिबल यही है कि मार्केट 60% ऑफ फैबो को टैप करे। और साथ में हमारा क्या पड़ा हुआ है, 50 का मूविंग एवरेज पड़ा हुआ है। डबल कंफर्मेशन हो जाएगी तो इंशाल्लाह यहाँ से ज़रूर अप जाएगी। और इसका जो बेरिश जो है अपना, इसकी रिट्रेसमेंट है, वो मेरे ख्याल में यहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए। मज़ीद बेरिश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट $300 नीचे आ चुकी है। ये बहुत है, काफ़ी है ये। तो ये है डेली के हवाले से। यहाँ देखें, तो एक तो 60% ऑफ फैबो है, उसके नीचे 50 का मूविंग एवरेज है, और साथ में ये सपोर्ट भी बनेगी, डेली की सपोर्ट बनेगी। तो उस एरिया को हम इंशाल्लाह ज़रूर अवेल करने की कोशिश करेंगे। H4 में चले जाएं। अच्छा, फिर ये RS से मेरा देखें, तो इसमें मैं आपको एक और चीज़, RS आपने ज़रूर लगाया, ये जो ब्लैक कलर का है, ये मूविंग एवरेज मैंने डाला हुआ है। ये कितने का है, 9 का मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज के हवाले से देखा जाए, तो मूविंग एवरेज अभी भी टॉप के ऊपर ठहरा हुआ है। इसको मज़ीद करेक्शन करने नीचे आना चाहिए। तो जब नीचे आएगा तो 3166 राउंड अबाउट 70, इतना मतलब डेली का टाइम फ्रेम है, $10 का इशू नहीं, ऊपर नीचे हो जाता है। तो ये हमने करना है कि मूविंग एवरेज भी ये तकरीबन सेट कर लें, क्योंकि इस जगह देखें आप प्लीज़, इस जगह को मूविंग एवरेज नीचे था तो तभी मार्केट ऊपर गई। तो प्रीवियस देखें, जब जब मूविंग एवरेज नीचे होता है तभी अगर टॉप पे होता है तो डाउन आती है, तो बॉटम में होता है तो फिर ऊपर जाती है। ये आप लगा लें इसको, और फिर उसको मतलब ना थोड़ा थोड़ा चेक करते रहें। कई दिनों में ये आपको इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। H4 में चले जाएं, तो H4 में मार्केट डाउन आई, डाउन आने के बाद फिर ऊपर गई, तो जो बुलिश साइड थी उसकी रिट्रेसमेंट दी, तो अभी 40 के ऊपर क्लोजिंग दे रही है। तो अगर ये है अपना 9 का मूविंग एवरेज, रेड कलर का जो है, अगर 45 इसको ब्रेक करती है तो फिर यहाँ एक किस्म की इनगल्फिंग भी पड़ी हुई है, इनगल्फिंग सेटअप भी पड़ा हुआ है ये वाला। तो हम इसको प्ले करने की कोशिश करेंगे, उधर जाके ट्रेडिंग व्यू में ना इसके ऊपर जोन ड्रा करते हैं, तो हमें ये कुछ ना कुछ ज़रूर रिजल्ट देगा।
ट्रेडिंग व्यू में आ गए। तो ट्रेडिंग व्यू में आने के बाद जो चीज़ हमें नज़र आई कि हमारा जो डेली का एक लेवल है वो अभी भी टैब नहीं किया मार्केट ने। बार बार नोटिफिकेशन डिस्टर्ब करते हैं, सारी आने शुरू हो गए एक ही बार में। एक मिनट में इसको सेट। जी दोस्तों, ट्रेडिंग व्यू में हम आए। अच्छा जी, मैं आपको ना सारी चीज़ें बताता हूँ आप। तो एक चीज़ ये है कि मार्केट ने डिप लगाया, ऊपर गई, रिटेस्ट करने नीचे आई। अगर प्रीवियस लो मार्केट ब्रेक नहीं कर पाती, प्रीवियस लो मार्केट से ब्रेक नहीं हो पाता, तो उसका मतलब क्या होगा कि हो सकता है मार्केट यहाँ तक जाए। उसके लिए दो चीज़ें हमने देखनी है, एक सेल फोन ये ब्रेक होना चाहिए, दूसरा सेल फोन ये ब्रेक होना चाहिए। जी दोस्तों, तो उसके लिए दो हर्डल हैं मार्केट के पास या हमारे सामने। एक ये है सेल फोन, दूसरा सेल फोन ये है। देखिए, मैंने दो चीज़ें आपको बताई हैं। अगर प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी तो हर कीमत में इस एरिया तक आना पड़ेगा मार्केट को। देखिए, हमने 3266 कल इससे हमने सेल की और वो सेल हमारी बहुत अच्छी चली। ठीक है जी। तो ये एक किस्म की वो हमारे पास रेजिस्टेंस भी थी, मेन रेजिस्टेंस। तो अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करती है तो फिर हम बार बार सेल में नहीं बैठेंगे और मार्केट को ऊपर जाने देंगे। इवन मार्केट 3294 से लेके 3300 के राउंड अबाउट वहाँ तक जा सकती है, ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। अगर मेन रेजिस्टेंस ब्रेक होती है या कल का प्रीवियस लो, फ्राइडे वाले दिन का प्रीवियस लो प्रीवियस हाई ब्रेक करती है, तो फिर हम ऊपर वाले जोन का वेट करेंगे, मार्केट को ऊपर ही जाने देंगे। तो लेकिन इंट्राडे के हवाले से अगर देखा जाए तो मुझे खासी उम्मीद है, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह, तो ये वाला फ़ोन मार्केट हमारा प्ले करेगी। ये वाला सेल फ़ोन जो है 3249 से 3253, ये M15 का है, छोटे टाइम फ्रेम का है। तो अगर ये प्ले करती है मार्केट तो फिर हम वेट करेंगे कि मार्केट प्रीवियस लो ब्रेक कर जाए। जब प्रीवियस लो ब्रेक होगा तो फिर अल्टीमेटली हम इस ग्रीन जोन तक वेट करेंगे मार्केट का। बार बार मतलब बाय में नहीं बैठेंगे, मार्केट को एक दफ़ा अच्छी तरह नीचे आने देंगे। और दूसरी बात इंपॉर्टेंट मुझे याद आ रही है कि कल LDR रिपोर्ट भी है। LDR में मार्केट नंबर 1 अगेंस्ट द ट्रेंड चल सकती है, जो ट्रेंड चल रहा है मार्केट में उसके अगेंस्ट भी चल सकती है, नंबर 1। अच्छा, नंबर 2 ये है कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में 30 से $80 मूव कर सकती है। ये चीज़ आप माइंड में रखिएगा। बार बार सेल बाय में नहीं फंसना आपने। तो प्रीवियस हाई प्रीवियस लो इसका वेट करना है आपने। प्रीवियस हाई ब्रेक करेगी तो टॉप वाला जो फ़ोन पड़ा हुआ है 3300 वाला, सही है जी, तो वहाँ तक वेट करेंगे। अगर प्रीवियस लो ब्रेक करती है तो 3145 से लेके 70 तक का ये फ़ोन हम इंशाल्लाह ज़रूर प्ले करेंगे। तो अब देखना ये है, ये देखें ना, ये जो कल की सेल की मूव थी उसके ऊपर रिट्रेसमेंट लगाई तो 3249 से 3253 ये फ़ोन बनेगा। तो अगर प्रीवियस फ़ोन एक बार तो प्ले हो चुका है, तो अगर दोबारा उस फ़ोन तक जाती है, हमारा ये निचला फ़ोन 53 वाला फ़ोन ब्रेक करके ऊपर वाले फ़ोन तक जाती है मार्केट, तो हम थोड़े मुहतात रहेंगे कि अगर वहाँ से नीचे आ गई तो ठीक, तो अगर वहाँ हमारा SL हिट करती है तो मज़ीद हम बार बार सेलिंग नहीं करेंगे, इवन मार्केट को टॉप लाने देंगे। तो दूसरी बात ये हो गई दोस्तों, बस यही वीडियो है। हाँ, BTC को थोड़ा टच कर लेते हैं। BTC अभी तक तो टॉप पे है, अभी डाउन नहीं आई। देखिए, ये हमारा सेल फ़ोन है और इसको हम डेली में लेके आते हैं। ये देखिए, यही हमारा सेल फ़ोन था 94 से 97 तक का। तो अभी मार्केट हमारे सेल जोन के अंदर ही है। जब इससे बाहर निकलेगी तो हमें एक कंफर्मेशन हो जाएगी कि मार्केट वाक़यातन नीचे आना चाहती है और नीचे आ रही है। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा, अगर मार्केट नीचे आती है, BTC की मार्केट, और ख़ासी नीचे आती है, तो गोल्ड बुलिश हो सकता है।
ये एक दूसरे के उलट चलते हैं। अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ही मतलब कंसोलिडेशन करती रही डेली के हवाले से, मतलब डाउन ज़्यादा ना आई, तो फिर पॉसिबल है कि गोल्ड डाउन आ जाए, यानी बीटीसी टॉप पर रहेगी तो गोल्ड डाउन रह सकता है। तो अगर डाउन आएगी तो कितनी डाउन आएगी बीटीसी, तो ये जोन है मेरे पास, इसमें ग्रीन कलर डाल देते हैं, ये जोन 82 से 84 तक, यहाँ तक नीचे लाजमी आएगी अगर ऊपर वाला जोन मार्केट छोड़ देती है, उसके नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है। तो दोस्तों ये वीडियो है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से मार्केट हमारे जोन्स को रिस्पेक्ट देगी। बाकी जो अपडेट होगी इंशाल्लाह मैं ग्रुप में शेयर करता रहूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।